नमस्कार। भाद्रपद के शुरुआत होते ही हमारे देश में तीज त्योहारों का उत्सव की शुरुआत हो जाता है। कहें बात छत्तीसगढ़ की तो अब जो त्योहार चालू हो रहे हैं, रक्षाबंधन के बाद त्योहार आए पोला और साथ में तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाले त्योहारों में से एक है। और यहाँ से शुरुआत होती है उत्सवों की, जिसमें गणेश पक्ष और फिर उसके पास में माता जी का आगमन होता है। ये तो हम हर साल मनाते हैं कह देंगे, लेकिन हमारे यहाँ ना 5 साल में एक त्योहार और आता है, जैसे बड़े ही उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ की जनता खूब तेजी से मनाती है, प्रफुल्लित रहते हैं लोग। उस त्योहार का नाम है चुनावी त्योहार। यहाँ संभावित है कि नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 नामों की घोषणा करते हुए कर दी है। लेकिन कांग्रेस कहीं पे थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिखाई दी है टिकट घोषणा के मामले में। पर हो सकता है कांग्रेस जरूर पिछड़ तो गई होगी, लेकिन उनका मंथन बड़ा तेजी से चालू है। जिताऊ व दमदार प्रत्याशियों के लिए टेबल की काफी ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है। शायद इसका फायदा कांग्रेस को आने वाले समय में जरूर मिलेगा, देखते रहेंगे। फिलहाल मैं हूं नरेंद्र पांडे। आगे देखते हैं क्या चल रहा है कांग्रेस के खेमे में। तो बताया जाता है कि जल्दी कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। पार्टी ने तय तो कर लिया है नाम को। जिताऊ कैंडिडेट के ऊपर काफी ज्यादा एक्सरसाइज भी हुई है। खबरें यह भी हैं कि कांग्रेस ने इस बार अपने सर्वे में जिन नेताओं की रिपोर्ट खराब आई है उन्हें के टिकट काट सकती है, चाहे वो कैंडिडेट हारे हुए हो या एग्जिस्टिंग विधायक हो। 22 नए चेहरे और खराब रिपोर्ट वाले नेताओं का आंकड़ा है। तो लगभग कुल मिलाकर के सूत्रों से खबर आ रही है कि 40 सीटों पर नए चेहरे पे कांग्रेस दांव खेल सकती है। कहा जा रहा है कि इन संभावित उम्मीदवारों का नाम तय माना जा रहा है। जो पैनल यहां से जाएगा छत्तीसगढ़ से पीसीसी के माध्यम से, उसमें ये कुछ नाम हैं जिनके ऊपर प्रदेश पीसीसी मुहर लगा रही है। उसमें से सबसे पहला नाम आता है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, जो पाटन विधानसभा से चुनाव जीत के आए और पाटन से पुनः अपनी दावेदारी को तय मान चुके हैं। दूसरे हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, अंबिकापुर से विधायक रहे हैं, लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं और इस बार भी उनकी अंबिकापुर से विधानसभा की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। इस पे मुहर लग चुकी है। तीसरा नाम जरूर है ताम्रध्वज साहू जी का। गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के शासन में। वर्तमान में दुर्ग ग्रामीण से आप विधानसभा चुन करके आए थे। इनकी एक बात चल रही थी कि शायद इनका क्षेत्र जो विधानसभा का है वो बदला जाएगा। हो सकता था कि ये बेमेतरा जाते, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ताम्रध्वज साहू पुनः अपनी किस्मत दुर्ग ग्रामीण से ही आजमाएंगे। एक कद्दावर नेता है, मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में, वरिष्ठ मंत्री कहा जा सकता है। रविंद्र चौबे है जो साझा विधानसभा से निरंतर चुनाव जीतते हुए आए हैं। उनकी दावेदारी पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है साझा से। वे पुनः एक बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। मोहम्मद अकबर वन मंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं और कवर्धा से इनकी भी दावेदारी तय मानी जा रही है। दूसरे नगरीय निकाय के मंत्री हैं शिव डहरिया, बड़े कद्दावर नेता हैं, सरकार के भरोसेमंद है। आरंग से चुनाव जीत करके आए थे और इस बार पुनः आरंग से उनकी सीट तय मानी जाती है। खाद्य मंत्री के रूप में अमरजीत सिंह भगत, प्रबल दावेदारी, सीतापुर से कई बार जीतते आए हैं, रिकॉर्ड कायम करते आए हैं जीतने का। तो यहाँ भी कोई शंका उत्पन्न नहीं होती है। एक नाम बहुत विचारणीय रहा है, गुरु रुद्र कुमार जी का। एक विशेष वर्ग का रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के गुरु भी होते हैं जो अहिवारा विधानसभा से चुनाव जीत करके आए थे। लेकिन रिपोर्ट कार्ड कहता है कि शायद अहिवारा उनके लिए उचित नहीं होगा, इसलिए रुद्र कुमार जी की सीट अब बदलने पर विचार की जा रही है छत्तीसगढ़ पीसीसी के द्वारा। वो नवागढ़ विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। एक और कद्दावर नेता हैं, अपने बयानों के लिए, अपनी एक अनोखी शैली के लिए जान जाते हैं, वह है कवासी लखमा जी। कवासी लखमा कोटा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। यहाँ भी कोई प्रश्न नहीं है उन्हें कोटा से विस्थापित करने का, इसलिए कवासी लखमा पुनः कोटा से दावेदार होंगे।
परंपरागत सीट अभेद किला खरसिया विधानसभा कांग्रेस के लिए रहा है। उमेश पटेल वहां से लगातार चुनाव जीते, आनंद कुमार पटेल के सुपुत्र हैं, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं। यहां भी सीट उमेश पटेल के लिए सुरक्षित है, ये वहीं से दावेदारी करेंगे। मोहन मरकाम पूर्व प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आप अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में मंत्री पद पे गए हैं। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से आप चुनकर के आए थे। इनकी उम्मीदवारी में भी कोई शक नहीं किया जाता है। ये कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार की सूची में अकेला नाम यहां से जा सकता है। कोरबा के एक और विधायक हैं, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं, एक पकड़ बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं कोरबा विधानसभा के अंदर में, नाम है जयसिंह अग्रवाल। इनके ऊपर भी पीसीसी अपनी मोहर लगाते हुए दिखाई दे रही है। अनिला भेड़िया, इनका एक नाम था महिला सीट में डोंडी लोहारा से, इनके परिवार काफी समय चुन के आते रहे हैं, लेकिन इस बार एक थोड़ा टालमटोल चल रहा था कि शायद इनकी सीट बदल दी जाएगी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अनिला भेड़िया का भी नाम डोंडी लोहारा विधानसभा सीट से लगभग तय माना जा रहा है। तत्कालिक मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत जी राज्य के एक कद्दावर नेता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्य स्तंभों की बात करें तो उसमें से एक है। शक्ति विधानसभा से आप विधायक चुनकर के आते रहे हैं, इनकी उम्मीदवारी में भी कोई प्रश्न नहीं है। शक्ति विधानसभा से आप एक मात्र दावेदार कांग्रेस की तरफ से होंगे। संतराम नेताम जी जो कि विधानसभा छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष हैं, केस काल से आपकी उम्मीदवारी को भी सिंगल पैनल में नाम जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के पुत्र अरुण वोरा विधानसभा में चुनकर के आए, दुर्ग शहर से एक पकड़ रखते हैं दुर्ग शहर के अंतर्गत में। उनकी भी उम्मीदवारी पे कोई काट नजर नहीं आता है और अरुण वोरा एक सिंगल पैनल पे उनका नाम जा सकता है। शुक्ल परिवार की छत्तीसगढ़ राजनीति में एक अपनी पैठ रही है, उसी परिवार से लगातार राजिम से विधानसभा चुनाव जीतते आए। अमित शुक्ला पिछली बार चुनाव की शिकार से हार गए थे, इस बार कांग्रेस उन पर पुनः एक बार किस्मत आजमाने का विचार कर चुकी है। वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में विधायक हैं धीरेन्द्र साहू, काफी अनुभव रखते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, खास करके अभनपुर और राजिम के क्षेत्र में। साहू बाल क्षेत्र है और वहां पर साहू उम्मीदवारों के बीच में ही टक्कर होती है। इस बार पुनः प्रदेश कांग्रेस कमेटी धीरेन्द्र साहू पर यह दांव खेल सकती है। युवा नेता आए, लगातार जनता के बीच में मौजूद रहते हैं। पीसीसी से लेकर के केंद्रीय स्तर तक एक अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके विकास उपाध्याय, पश्चिम से इनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। आते हैं सरगुजा की ओर चलते हैं। मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर का क्षेत्र है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी विधानसभा कई बार राजनीति का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ विधानसभा चुनावों की देखें, जब से खासकर राज्य बना है, यहाँ पे पड़ला बराबर रहा है। विनय जायसवाल डॉक्टर एक चिकित्सक से नेता बने, डॉक्टर विनय जायसवाल यहाँ से वर्तमान में विधायक है। कई और नाम है जो प्रबल दावेदार है, काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन विनय जायसवाल की जो जनसंपर्क रहे, उनकी अपनी जो विशिष्ट शैली रही, उसको आधार मानते हुए विनय जायसवाल की उम्मीदवारी अब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी विधानसभा से लगभग तय मानी जा रही है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लगातार संपर्क में रहते हैं। दूसरा नाम पूर्व विधायक भी रहे, वर्तमान विधायक भी है, एक अच्छा अनुभव है उनको छत्तीसगढ़ में विधानसभा में, और खास करके मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर सोनहत का जो एरिया है उसमें एक अच्छी पकड़ रहते हैं। गौड़ समुदाय से आने वाले, आदिवासी समुदाय से आने वाले नेता है गुलाब कुमरो, भरतपुर सोनहत से पिछली बार विधानसभा चुन करके आए थे। इस बार उनकी उम्मीदवारी भरतपुर सोनहत से बरकरार रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। डोंगरगांव विधानसभा दलेश्वर साहू ये पुनः अपनी किस्मत वहां से आजमा सकते हैं। खल्लारी विधानसभा लग रहा था कि यहाँ पे टिकट काटा जाएगा, लेकिन द्वारिकाधीश साहू यहाँ सुरक्षित नजर आ रहे हैं। बेमेतरा के ऊपर भी एक बात थी, आशीष छावड़ा यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे।
यहाँ पे था कि शायद इस बार आशीष को विराम दिया जा सकता है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आशीष छाबड़ा को आशीष मिलता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें टिकट मिलने की संभावना मिलती है। बीजापुर से पहली बार विक्रम बंडा भी पहुंचे हैं विधानसभा में, पिछले विधानसभा में पहुंचे और इस बार भी उनकी जो उम्मीदवारी है वह तय मानी जा रही है। एक अच्छा नाम आया है सारंगढ़ को विधानसभा, सारंगढ़ विधानसभा कुछ समय पहले ही पुनः अस्तित्व में आई थी और इन्हें जिला का सौगात दिया भूपेश सरकार ने और इसका जो श्रेय गया वो गया वहां की वर्तमान विधायिका उत्तरी जांगड़े के पास में। इसलिए उत्तरी जांगड़े की जीत को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए, उनकी उपलब्धि को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बार उन्हें पुनः विधानसभा की सीट के लिए टिकट दे सकती है। लकेश्वर बघेल को बस्तर से पुनः एक बार विधानसभा जाएगा क्योंकि एक दमदार प्रत्याशी के रूप में वो आज भी काम कर रहे हैं। एक बहुत ही सीनियर नेता है कांग्रेस के और लगातार विधानसभा पहुंचते रहे हैं, वो है राम पुकार सिंह पत्तल गांव से। उनकी भी टिकट तय मानी जा रही है। पड़ोस में धर्मजयगढ़ विधानसभा है, लालजीत राठिया यहाँ से वर्तमान में विधायक है, इनकी भी टिकट लगभग तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है जहां है कटघोरा और उस क्षेत्र में बोधराम कंवर को छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में भी माना जाता है। उन्हीं की एक सीट पर उनके पुत्र है पुरुषोत्तम कंवर, जिनकी सीट तय मानी जा रही है और एक बार छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुरुषोत्तम कंवर को पुनः विधानसभा के लिए उम्मीदवार चयनित करने का मन बना लिया है। विवादित जरूर रहे छत्तीसगढ़ शासन के कई मांगों को लेकर के, कभी कभी निगेटिव भी फील किया, लेकिन पूरे उतार चढ़ाव के बाद पुनः छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिलासपुर से शैलेश पांडे के नाम पे मुहर लगाते हुए दिखाई पड़ रही है। संसदीय सचिव है छत्तीसगढ़ शासन में, महासमुंद से विधायक चुन करके आए थे विनोद चंद्राकर, इनका भी नाम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगभग तय कर दिया है। तो हमारे पास आई सूचना के अनुसार से ये कुछ नाम थे जिनकी सूची लगभग तय मानी जा रही है। इन पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आने वाले विधानसभा चुनावों पे दांव आजमाइश कर सकती है। आगे और निगाहें हमारी बनी हुई है कि अब कौन कौन से संभावित दावेदार हो सकते हैं। मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा वो उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं जिनकी कटने वाली है टिकट कांग्रेस से, और कौन से संभावित उम्मीदवार होंगे जिन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विश्वास जता सकती है। सर्वे का दौर चालू है, कांग्रेस का भी और हमारा भी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए SCG न्यूज पर नरेंद्र पांडे के साथ।